अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आप मेरे सर पे जो है वो बैंडेज लगी हुई देख रहे हैं। मेरा ट्रांसप्लांट था परसों रात को, उसके बाद जो है वो रेस्ट। और ये वीडियो जो है मैं इस वजह से बना रहा हूँ क्योंकि मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा हूँ, जो ड्यूरिंग सर्जरी जो है हेयर सर्जरी में मुझे जो है वो पेश आया, क्या मुश्किलात मुझे पेश आई, कितनी दर्द होती है। ये सारा कुछ अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो है ना इस वीडियो में बताऊंगा। अभी हम बढ़ते हैं जी अपनी वीडियो की तरफ। तो बात कुछ यूँ है कि परसों रात को जो है वो मेरा ट्रांसप्लांट था, हेयर सर्जरी थी। और इसका टाइम जो है वो मुझे काफ़ी दिन पहले से जो है वो मिल चुका था। बस रिपोर्ट्स होती हैं। मैं जब मेरा टाइम, मुझे जब अपॉइंटमेंट मिली तो बस इतना सा था कि उन्होंने ब्लड सैंपल लिया मुझसे और जो है वो मेरी रिपोर्ट्स करके तो उन्होंने वो मेरे हैंड ओवर कर दी कि आपकी रिपोर्ट्स क्लियर हैं और आपने जो है वो फ़लाँ डेट को आ जाना है, आपकी सर्जरी है। अब सर्जरी से पहले जो है, जैसे आपने राना हमजा सैफ की जो सर्जरी देखी, आरएचएस जो ब्लॉगर हैं बहुत बड़े, उनकी सर्जरी देखी है, तो वो तो हाई फाई सर्जरी आप देख सकते हैं कि वो खाना उनकी तरफ से, और वो उन्होंने टर्की से जाके जो है वो अपनी सर्जरी करवाई। तो हमारी सर्जरी जो है वो थोड़ी गरीबों वाली सर्जरी देख रहे हैं कि मुकम्मल जो है वो सेटअप सारा जो है वो चेंज हो चुके हैं। ये हमारे आसिफ भाई हैं, इनके पास मैं आया हूँ। तो आज ही मेरी जिंदगी की सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो रात है आसिफ भाई के पास। इनसे जो है वो मैंने अभी अपनी टेंट करवानी है। क्यों आसिफ भाई, आप टेंट कर देंगे ना मेरी? बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगी भाई। आज जो है सर्जरी है, मेरी हेयर सर्जरी है, तो मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। तकरीबन 12 घंटे की हेयर सर्जरी है, तो उसके बाद जो है वो आपको मैं रिजल्ट दिखाऊंगा। ये कैप पहनने का क्या मकसद है, इसके नीचे क्या छुपाया हुआ है, मैंने वो भी आज आपको देखने को मिल जाएगा। क्यों क्या आसिफ भाई, राज है? आपने तो देखा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, हमने तो देखा हुआ है, इनको भी नाज़िम को भी मिल जाएगा देखने के लिए। चलिए आसिफ भाई शुरू करें, फिर डॉक्टर का टाइम हो रहा है। हाँ तो इंशाल्लाह। फिर निकलते हैं जो है वो डॉक्टर की तरफ। ओके भाई ओके। ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰ ਹਫਤਾ ਰਹੇਗਾ ਸਾਡਾ ਮਸਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ सही। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਾ तो ये वो चीज है जी जो मैंने कैब के अंदर छुपा के रखी हुई थी। आज आपके सामने ये भी जो है वो मंजरे आम पे आ चुकी है, आप लोग देख सकते हैं। और आज हेयर सर्जरी है, तो अभी उनके पास जाना है। मैं थोड़ा सा नर्वस भी हूँ, तो अभी टिंट करवाने के बाद जो है मैं आपको मिलता हूँ। सलमान मैं अभी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚਲਾਣਾ और ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਨ ਨੇ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਚਾਚਾ ਮੇਰੇ ਤੇਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਣਾ ਆਪਣੀ ठीक है जी, क्या खूबसूरत सा जो है ना वो पंजाबी में कहते हैं भांडा बन गया मेरा। तो अभी जाते हैं ये खत करवाना थोड़ा सा उसके पास, डॉक्टर के पास। और अच्छा, मैं टिंड मैं पैसे वापस ले लूँ फिर डॉक्टर से, बोलो मैं नहीं करवाने वैसे। नहीं मैं बोलता ही ऐसे अच्छा, ये आसिफ भाई देखिए उन्होंने कितना खूबसूरत जो है ना वो बना दिया है। और ये आप देख सकते हैं, ये चीज है जो मेरा ट्रांसप्लांट होना है, ये इतना सा। तो वो आपने आरएचएस देखा है, वो आप समझे कि वो हाई फाई जो है वो ट्रांसप्लांट है, और मेरा जो है वो एक मिडिल क्लास समझ ले। तो इसलिए हमें नाई के पास खुद जाना पड़ा टेंट करवाने के लिए। अंडर बजट और घर वालों से पॉकेट मनी लेके जो है वो करवा रहे हैं। तो दुआ करिएगा, अल्लाह खैर करे। ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ठीक है आसिफ भाई, बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम वेलकम भाई, अल्लाह ताला आपको अच्छे बाल दे। कामयाबी दे, अच्छे बाल दे इंशाल्लाह ताला। फिर सब देखेंगे, हम भी देखेंगे, दुनिया देखेगी। हाँ, अपनी कटिंग करनी है। इंशाल्लाह तो इंशाल्लाह। ठीक है जी, अब निकलते हैं यहाँ से। ओके, कैप अपनी पहन ले, इसके बाद जो है वो कैप नहीं पहन सकते। यार अभी अब होटल पे आए हैं, खाना खाते हैं और फिर हॉस्पिटल चलते हैं, और अपना जो सर्जरी का प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी यहाँ से खाना खा के निकलते हैं, 1 घंटा पहले लेट हो चुके हैं, तो अभी वहीं जाके मिलते हैं। आई ओके? सर्जरी मेरी है, मैं इससे पूछ रहा आई ओके? तो वो सर्जरी जो है आप ये देख सकते हैं अभी कि हमें जो है वो नाई के पास खुद जाना पड़ा, उससे टिन करवानी पड़ी, और फिर बाद में खाना खा के और फिर जो है वो हॉस्पिटल जाना पड़ा। तो अंदर से मैं जो है वो थोड़ा सा नर्वस भी था, थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा नर्वस था कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाए। आई वाज थिंकिंग कि पता नहीं मुझे वहाँ पे कुछ हो जाए और मैं जो है वो घर वापस भी ना जा सकूँ। इस तरह की जो है वो सोचें वहाँ पे मुझे आ रही थी। तो दिमाग को और दिल को जो है रिलैक्स करने के लिए डॉक्टर साहब ने मुझे 2 टैबलेट्स दी कि ये आप और सर्जरी से पहले जो है वो पानी के साथ खा लें। तो वो टैबलेट्स खाई, और जब मैं वो स्ट्रेचर पे जो ऑपरेशन थिएटर में जब लेटा ना, तो यकीन करें कि मैं यही सोच रहा था
कि पता नहीं मैंने कोई गलती कर दी है, मुझे नहीं आना चाहिए था यहाँ पे, मुझे मुझे या अभी इन्हें कहना चाहिए कि मैंने नहीं करवानी, मैं जा रहा हूँ। मतलब जब उन्होंने मुझे इस तरह से एक साइड पे लिटाया ना, मैं विजुअल्स आपकी स्क्रीन पे वो भी आ रहे होंगे, तो जब उन्होंने स्टार्ट किया तो आई वाज थिंकिंग कि यार ये तो बड़ा गलत कर दिया मैंने, मुझे तो लगवाने नहीं चाहिए बाल, मैं बस इन्हें बोलता हूँ कि रहने दो, जितने निकालनी है रहने दो, मैं जा रहा हूँ घर। लेकिन फिर जब 3 घंटे मैक्सिमम जो है वो एक साइड पे, 3 साढ़े 3 घंटे तकरीबन एक साइड पे मुझे लेटना पड़ा, इस तरह करके विजुअल्स आपकी स्क्रीन पे हैं। तो उन्होंने वो जो बाल हैं वो सारे एक साइड डोनर एरिया से जो है वो निकाल लिए। ये बैक साइड जो है हमारी, ये सारी जो है ये डोनर एरिया होती है। तो एक साइड से जब उन्होंने बाल निकाल लिए तो फिर उन्होंने मुझे रेस्ट दिया कि आप अगर वॉशरूम जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। तो फिर थोड़ा-सा जो है वो मुझे रिलैक्स फ़ील हुआ, मैं वॉशरूम गया और जब मैंने दूसरी साइड को करवट ली, तो फिर जो है वो बड़ा ईज़िली मेरा जो 1 डेढ़ घंटा दूसरी साइड पे जो उन्होंने लगाया बाल निकालने में, वो बड़ी ईज़िली मेरा जो है वो टाइम गुज़र गया। तो इस तरह से जो है वो मेरे बाल निकालने का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गया और उसके बाद जो है वो ब्रेक हो गई मुझे। और अनफॉर्चुनेटली मैं वीडियो नहीं बना सका क्योंकि मैं अकेले ही गया था वहाँ हॉस्पिटल में, तो मेरे साथ कोई बंदा था नहीं वीडियो बनाने वाला। और ये जो विजुअल्स आप देख रहे हैं सर्जरी के दौरान और ये वो, तो ये मैंने वो डॉक्टर के साथ जो उनके टेक्नीशियंस थे उन्हें कहा था कि काइंडली आप यार ये शॉट मुझे ले दें, मुझे ज़रूरी चाहिए ये शॉट्स, मैंने अपने व्यूअर्स के साथ जो है ये शेयर करना है। फिर जो है वो खाना खाना था क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि अगर आप कुछ खाएँगे नहीं तो आपकी इम्यूनिटी लेवल जो है वो कम हो जाएगा और जिस वज़ह से आपको चक्कर आएँगे। तो अब मैंने जो है वो खाना पहले भी इतना कोई ख़ास नहीं खाया था, तो मुझे चक्कर पहले ही आ रहे थे। अब जूस मैंने सारा पी लिया और शवारमा जो है वो मैंने 2 बाइट ली और बस वो मेरा दिल ही नहीं किया खाने को। क्योंकि शायद वो एनेस्थीसिया लोकल जो उन्होंने दिया था, उसकी जो है वो वज़ह से मुझे अजीब-सा फ़ील हो रहा था, दिल ख़राब हो रहा था मेरा। तो मैंने जो है वो अपनी सिचुएशन सारी डॉक्टर से शेयर की कि मुझे ना इस तरह से फ़ील हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं और दिल ख़राब हो रहा है। तो उन्होंने मुझे एक टैबलेट दी, पता नहीं अब उसका नाम क्या था। तो वो टैबलेट जो है वो जब मैंने खा ली तो उसके थोड़ी देर बाद जो है उन्होंने अपना वो स्टार्ट किया बाल लगाने का प्रोसेस। अब यकीन करेंगे जब मैं जाके लेटा हूँ तो मुझे नींद आ गई है। मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ पे था और क्या हुआ। 3 घंटे मैक्सिमम 2 बजे बाल लगाना शुरू हुए वो और 5 बजे 5 बज के 15 मिनट पे जो है वो मेरी आँख खुली और मेरी सर्जरी जो है वो तकरीबन 8 बजे ख़त्म हुई। तो ये सारा प्रोसेस था और 3 घंटे तो मुझे फ़ील ही नहीं हुआ बिल्कुल। मुझे डॉक्टर कहते यार मुझे ना कहीं-कहीं पेन हो रही थी बार-बार। तो मैंने उसे बताया कि यार मुझे यहाँ पे पेन हो रही है, मुझे यहाँ पे पेन हो रही है। तो डॉक्टर सेड कि आप सिगरेट और वो कॉफ़ी और चाय ज़्यादा पीते हैं। मैंने कहा अल्लाह के बंदे मैं तो चाय भी कभी नहीं पी और कॉफ़ी मैं पीता रहा हूँ जब जिम जाता था। लेकिन अब तो छोड़ दी है मैंने और सिगरेट तो मैंने आज तक उसे हाथ भी नहीं लगाया। तो फिर उसने कहा कि पता नहीं फिर आपको जो है वो एनेस्थीसिया का असर इतनी जल्दी ख़त्म क्यों हो रहा है। फिर 1 घंटा जो है वो मैंने लोकल एनेस्थीसिया लगवाए बगैर बाल लगवाए, पेन थी हल्की-हल्की लेकिन बर्दाश्त थी मुझसे। और फिर जो है फाइनली हमारी सर्जरी वो डन हुई 8 बजे। मैं घर आया, घर आके मैंने नाश्ता किया क्योंकि डॉक्टर की हदायत के मुताबिक जो है आपने कुछ हल्का-सा जो नरम ग़िज़ा जिसे कहते हैं वो आपने खानी थी। आपने खाना नहीं खाना था रोटी, चावल या इस तरह से कुछ भी आपने नहीं खाना था। तो वो खाया और फिर नींद की एक टैबलेट दी थी डॉक्टर साहब ने। उन्होंने कहा था कि अगर लोकल का असर जो है वो अगर आप जागते हुए ख़त्म होगा तो आपको बहुत पेन होगा। तो वो मेडिसिन खाई मैंने और सो गया मैं। और फिर हुआ कुछ यूँ कि मुझे ना मेरे भाई ने उठा दिया 2 घंटे बाद और फिर वो ज़ाहिर-सी बात है लोकल का असर था, लोकल एनेस्थीसिया का। तो उस असर की वज़ह से मुझे काफ़ी पेन था, फिर मैंने डॉक्टर साहब को कॉल की और आपको एक बात बताता चलूँ कि डॉक्टर साहब जो हैं वो बहुत कोऑपरेटिव और बड़े नाइस बंदे हैं और उनके साथ जो स्टाफ था उनका वो भी बहुत नाइस था। मुझे वो ब्लैंकेट दे रहे थे, मुझे कवर कर रहे थे, मैं कुछ कह रहा था यार मुझे मोबाइल चाहिए, मुझे पकड़ाइएगा, मुझे ये चीज़ चाहिए, तो वो सारा कुछ मुझे करके दे रहे थे और बड़े बड़े नाइस बंदे थे वो लोग। तो मैंने डॉक्टर साहब को कॉल की, मैंने उन्हें कहा कि मुझे अब नींद नहीं आ रही तो दर्द काफ़ी है मुझे। उन्होंने फिर वो जो मेडिसिन मुझे लिख के दी थी उसमें से उन्होंने कहा कि एक टैबलेट है, वो खा लें और आपका जो है वो पेन कम हो जाएगा। तो ठीक 15 मिनट बाद जो है वो मेडिसिन खाने की वज़ह से मेरा पेन कम हो गया।
तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कुछ अहमी लोगों ने बनाया हुआ है। मैं लोग कहते थे कि जी बहुत पेनफुल है, बहुत ऐसे है, बहुत वैसे है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा वैसा कोई चक्कर नहीं है। अगर आप किसी अच्छे डॉक्टर से सर्जरी करवाते हैं तो आपको इस तरह का कोई मसला नहीं आएगा। तो ये जो है वो स्टाफ और ये डॉक्टर जो है ये बहुत नाइस थे। ये बड़ा कोई अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। अब मेरा एक दिन हुआ है, लेकिन आप यकीन करें कि मुझे कहीं पे कोई पेन नहीं है, मैं इजीली सो रहा हूँ, इजीली सारा कुछ कर रहा हूँ। अब ये 2 दिन बाद जो है वो मेरी बैंडेज खुल जाएगी और उसके बाद जो है वो मैं टोटली फ्री हूँ। उसके बाद हेड वॉश होगा डॉक्टर साहब के पास जाके, और हेड वॉश के बाद फिर 3 डेज बाद, मतलब 3 डेज बाद आपका 2 बार जो है वो हेड वॉश होगा। और उसके बाद जो है वो आप अपनी मर्जी से मेडिसिन यूज़ करेंगे जो डॉक्टर साहब लिख के देंगे, और शैम्पू जो वो बताएंगे वो आपने यूज़ करना है। तो ये जी सर्जरी का सारा प्रोसेस है। एवं लोग कहते हैं कि यार बहुत पेनफुल है, बहुत ऐसे है, बहुत वैसे है, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। हाँ, पेन होती है, लेकिन इतनी सी होती है कि आप बर्दाश्त कर सकते हैं। जो लोकल का असर है, जब स्टार्टिंग पे आपको वो इंजेक्शन लगाना शुरू करते हैं तो वो थोड़ा-सा आपको पेन होता है। आप डॉक्टर साहब को कह भी सकते हैं कि यार मुझे पेन हो रहा है, आप थोड़ा स्लो जो है वो इंजेक्शन लगाएँ। तो मुझे जब उन्होंने स्टार्ट किया तो ऐसा ही फ़ील हुआ कि एकदम से सर को डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगा रहे हैं। लड़का एक जो है वो आपको मैं दिखाऊँ, ये देखें, ये एलर्जी चेक की थी उन्होंने इंजेक्शन लगा के, आप देख सकते हैं निशान लगा हुआ है। तो डॉक्टर साहब वो इधर इंजेक्शन लगाना शुरू हो गया एक इधर। तो मैंने उन्हें कह दिया कि काइंडली आप लोग वेट करें, क्या हो गया एकदम से, क्यों सारे शुरू हो गए हैं? तो फिर वो लोग जो है वो बाद में उन्होंने आराम से इंजेक्शन लगाया था, और इस तरह से जो है वो मेरा सारा हुआ। और मुझे फ़ील भी नहीं हुआ कि जितनी लोग कहते थे, लोगों ने डराया हुआ था कि बहुत पेन होती है, बहुत ऐसे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जो है वो स्टाफ था, और बहुत अच्छा जो है ये मेरा एक्सपीरियंस रहा। अगर आप लोग भी इस बारे में जो है वो सोच रहे हैं सर्जरी करवाने में, तो आप लोग करवा सकते हैं। कोई इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, जस्ट इसकी थोड़ी-सी केयर है, और किसी अच्छे डॉक्टर से करवाइएगा, तो आपको एक्सपीरियंस जो है आपका भी मेरी तरह बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, वैसे मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा आप सबको कि हमारा चैनल जो है वो 1 के सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर चुका है। तो इसकी सबको, आप सबको कांग्रेचुलेशंस। आपकी वजह से हमारा चैनल जो है वो 1 के सब्सक्राइबर्स प्लस हो चुका है। इसी तरह वीडियो को लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा। मैं आपको अगली वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।